वर्कशीट नंबर 62 क्लास 10 इंग्लिश। 5 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। तो इसमें पोएम के बारे में दिया गया है। इसमें एनिमल्स के बारे में बताया। जो पोएट है वो एनिमल के बारे में बताता है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कंपैरिजन है ह्यूमन से कंपैरिजन करता है उनकी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें अगर आप लोगों ने ये रीड की हो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं इसमें पूरा बता देता हूँ आपको। दिया क्या है, उसने ये बताया है कि वो खुद चाहता है कि मैं एनिमल्स के साथ रहूं, क्योंकि उसे उसकी हैबिट, उनकी क्वालिटी और उनकी जो रहने का तरीका है वो उसे बहुत पसंद आता है। क्यों? एक रीज़न वो है कि वो कभी, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो तो कभी शिकायत नहीं करते किसी से किसी चीज़ के लिए, और कभी उनके अंदर ईगो नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ इसने बताई थी इसमें। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो, दे डो नॉट स्वेट एंड वाइंड। वाइंड मतलब वही होता है आपका रोना धोना और शिकायत करना किसी चीज़ के लिए। अबाउट देयर कंडीशन का मतलब, ठीक है, अपनी कंडीशन के बारे में। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो किसी काम को लेकर मतलब भागते हैं काम से, या फिर शिकायत करते हैं, या फिर रोने का नाटक करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते। वो, उनके अंदर कोई ऐसी शिकायत नहीं होती। जो उनका काम होता है वो करते ही करते हैं, और कभी, और उन्हें कोई किसी बदले में कुछ लेते भी नहीं हमसे कि हमें इतना अमाउंट में ये दोगे तो इतने अमाउंट में इतना काम होएगा। तो ऐसे कोई ह्यूमन बींग्स की तरह वो करते नहीं है। तो जो पोइट है बेसिकली इसमें यही बताना चाहता है कि उसे एनिमल ज़्यादा पसंद है और वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके काफ़ी बड़े हैं, टाइम लग जाएगा। तो अपनी अपनी सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे ताकि आप हैंड टू हैंड लिखते रहो। ठीक है, तो देख सकते हो आप ऊपर लिखोगे वर्कशीट नंबर 62। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट लिखोगे क्लास 10 की। ठीक है, और 5 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको उतारना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन उतारने की कोई जरूरत नहीं है। 1 उतार के सीधा जो आंसर है आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। अभी मैंने आपको बताया था पोएट क्या चाहता है, किसी मतलब इनके साथ वो रहना चाहता है या वो क्या बनना चाहता है। तो इसमें वही आएगा आपका। ठीक है, एनिमल्स। सी आपका इसका करेक्ट है। सभी बच्चे ये क्वेश्चन उतार के खाली सी करके एनिमल्स लिखेंगे। कोई 4 ऑप्शन उतारने की जरूरत नहीं है। बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें लिखना कैसे, तो मैं ये भी वर्कशीट में बताता हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन उतार के सी का उसके आगे एनिमल्स लिख दीजिए। 4 ऑप्शन कोई उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच वर्ड इज सिमिलर टू द कैल्म। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका ए आएगा प्लेसिड। ठीक है, आपको सेकंड का आंसर प्लेसिड लिखना है सभी बच्चों को। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं तुरंत आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन पोएम। ठीक है, जो पोएम दी गई है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ए में दिया है, द रिदम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम इज ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, या फिर रिदम में आपका आता है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें आपका आ जाता है, ये चारों में आपका वही दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर आपका सी आएगा, द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, थर्ड का आपका सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, दीज स्टैंडर्ड्स ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ह्यूमंस एंड सुपर ह्यूमन, गॉड एंड ह्यूमन, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आ जाएगा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, इसकी बात हुई नहीं थी, इसकी बात भी बिल्कुल नहीं हुई थी। ठीक है, आपका यही आंसर आ जाता सी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो सभी बच्चे सी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, फिर 5 में आ जाते हैं, व्हाट द पोएट्स विश। ठीक है, पोएट की क्या विश थी, कि वो क्या चाहता था। ठीक है, इसका 20 वर्ड में आंसर देना है। मैं इस पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे हैंड टू हैंड। वो क्या क्या चाहता था, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था किसमें, एनिमल्स के अंदर। तो इसमें सभी बच्चे ऐसे करके लिखेंगे। देखो, आपको लिखने का तरीका बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया, व्हाट इज द पोएट्स विश। ठीक है, आप दो चीज़ यहाँ से उठा लो,
द पोएट्स विश। ठीक है, एक लिखने का तरीका बहुत 10th क्लास में आ चुके हैं आप लोगों को अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से उठाइए द पोएट्स विश। ठीक है, इसके आगे यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे, जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को वो लिखना है। ही वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म्ड एंड लिव विद एनिमल। लिव विद एनिमल्स। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कितना लिखा आपने, बोले द पोएट्स विश ही वांट टू ट्रांसफॉर्म एंड लिव विद द एनिमल्स। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन उतार के आप लोग इस आंसर को लिख सकते हो। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। ठीक है बच्चों, जिसको फास्ट नहीं लिख पा रहे हो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अब इसमें पूछा गया है व्हाट सिमिलरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स। क्या सिमिलरिटी है कि जो वो उनने देखा था ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन से कैसे आंसर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखिए, दा से स्टार्ट करिए, सभी स्टूडेंट दा से लिखेंगे। ठीक है, द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इसके आगे सभी लिखेंगे यहाँ से, जहाँ से मैं लिखूंगा। ठीक है, सिमिलरिटीज ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से बोथ ईट। ठीक है, यहाँ से बोथ ईट, स्लीप, थिंक। बोथ ईट, स्लीप, थिंक एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड और भी लिख सकते हो आप, बोथ बॉडी वर्क। ठीक है, उनका जो बॉडी वर्क होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ से लेके द पोएट फाइंड बिटवीन द एनिमल्स, द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सिमिलरिटीज, बोथ ईट, स्लीप, थिंक एंड कम्युनिकेशन एंड बोथ बॉडी वर्क। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। देखो वो चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ अगर आप लोगों को सीधा आंसर लिख के दे दिया, लेकिन वही है, आप लोग लिखना कैसे सीखोगे। मेन अभी जो वर्कशीट आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख के नोट डाउन कर लीजिए। मेन अभी आपका ये बनता है कि आपको लिखना कैसे आना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे, उसकी मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप पूरी देखिए। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्टिफिकेशन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट हैव। ठीक है, सर्टिफिकेशन बता दी जो एनिमल्स के पास होती है ह्यूमंस के पास नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले उसने बोला था कि एनिमल्स जो है उनके पास कोई सिक डिसीजन नहीं होता और देयर ड्यूटी के पास। ठीक है, देखो अब बच्चों को क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो देखिए कि इसमें एक्सप्लेन को आप कट कर दीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन को सब बच्चे कट कर देंगे आंसर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे, द सर्टिफिकेशन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। ठीक है,
इज दैट, इज दैट, ठीक है। यहां से लिखेंगे एनिमल्स डू नॉट, एनिमल्स डू नॉट, ठीक है, मेक सिक, मेक सिक डिसीजन, ठीक है, डिस्कशन, सॉरी डिसीजन बोल दिया, डिस्कशन आएगा, ठीक है। मेक सिक डिस्कशन फॉर देयर ड्यूटी, फॉर देयर ड्यूटी, टू गॉड, टू गॉड, दे डोंट हैव डिमांड, मेक डिमांड, मेक कर दीजिए डिमांड। अब ये क्या है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कोई वो नहीं है कि मैंने बिल्कुल उसमें से उठाया। तो आप लोगों को एग्जाम में ये याद रखना है कि आपको बेसिकली हल्का सा पोएम पढ़ो, आपको पूरी समझ आ जाएगी, उसके बाद आप लोग आराम से लिख सकते हो। मेन इसमें दो चीज़ मैंने क्या लिखी, देखो सारा तो क्वेश्चन से ले लिया, एक्सप्लेन कट करके, ठीक है, क्वेश्चन उतार के एक्सप्लेन कट करके, द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डू नॉट, ठीक है, इज दैट एनिमल डू नॉट मेक सिक डिसीजन, ठीक है, डिस्कशन वो फॉर देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है, वो अपना डिस्कशन नहीं बनाते गॉड के साथ, ठीक है। दे डो नॉट मेक डिमांड, उनकी कोई डिमांड नहीं होती कि हमें ये चाहिए तो हम ये काम करेंगे, इतना वो दोगे तो इतना काम करेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। वीडियो बैक करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो सभी बच्चे, कोई अगर फास्ट नहीं लिख पा रहा है तो, ठीक है, वीडियो बैक करके पॉज करके आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपका, वाई वाई इज पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल, ठीक है, वो एनिमल से क्यों इम्प्रेस था, ठीक है। मेन तो वही था कि उनके पास कोई डिमांड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन उतार के ये काट दीजिए, ये कट करके, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे, द पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बिकॉज, बिकॉज एक अच्छा वर्ड है, आप लोग यूज कीजिए जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे हैव नॉट, नॉट एनी टाइप लिस्ट ऑफ डिमांड, लिस्ट ऑफ, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं लिस्ट ऑफ डिमांड, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिमांड फॉर थिंग्स, फॉर थिंग्स, दे डू नॉट नीड नील्स टू अनदर, दे डू नॉट नीड, KEELS, ठीक है, KNEELS, ये याद रखना, टू अनदर, टू अनदर, ओके, बिकॉज दे हैव नॉट एनी टाइप लिस्ट ऑफ डिमांड फॉर थिंग्स डू नॉट नीड नील्स टू अनदर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को पता चला कैसे करके आपको लिखना है, क्वेश्चन में से ही आपको ढूंढना है, फिर उसका बिकॉज करके। तो मेन जो चीज़ है आपको बस वो पता होनी चाहिए, फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इंग्लिश के अंदर मार्क्स लाना बहुत ईजी बात है, ठीक है। आप 10th क्लास में हो, आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, अगर आप लोगों को साइंस साइड लेनी है आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ एलिब्रेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन कर लीजिए।
होप करता हूँ सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो इसको एलिब्रेट करके बताना है, एक एक्चुअली में बड़ा करके बताना है, ठीक है। अब वही सेम ऊपर वाले की तरह 40 to 50 वर्ड्स में बताना है। तो वही आपको देखो क्या लिखना है। तो इसमें आपको अब देखो क्वेश्चन में से क्या ले सकते हो आप लोग। क्वेश्चन में से आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कट करना है मैं बताता हूँ। इसमें आप लोग इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। अब यहाँ से ये वाला कट कर दीजिए, ठीक है। ये सब कट करके ये सब आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद का मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, तो ये बच्चे लिखेंगे इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ ह्यूमन ऑलवेज, ठीक है। इसमें देखो कि ह्यूमन ऑलवेज, ठीक है, ह्यूमंस ऑलवेज कंप्लेन फॉर देयर बैड सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंप्लेन, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, कंप्लेन फॉर देयर बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन, ठीक है। अब एज एनिमल की बात देखी जाए, एज एनिमल हैप्पी इन, यहाँ से इन ऑल सिचुएशन एंड एक्सेप्ट ऑल थिंग्स वट एवर हैपन्ड अराउंड देम एंड एक्सेप्ट, ए डबल सी वाला एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट ऑल थिंग्स, ठीक है, ऑल थिंग्स वट एवर हैपन्ड अराउंड, हैपन्ड अराउंड, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ जिस स्टूडेंट को देखो हैंड राइटिंग क्या इस पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो टैबलेट पेन से लिखना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग इधर उधर हो जाती है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ ह्यूमन ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज के बाद यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, कंप्लेन फॉर देयर बैड सिचुएशन एज एनिमल हैप्पी इन all situation and accept all things whatever
हैपन इन अराउंड, उनके पास कुछ, उनके आसपास कुछ भी हो रहा है वो उस चीज़ से कभी कंप्लेन नहीं करते और हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट होता है। 10 की तरफ चलते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट को नोट डाउन करना, हल्का सा वीडियो पीछे करके उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। आंसर नंबर 10 लिखेंगे यहाँ पे। हाउ डज द पोएट कंपेयर ह्यूमन एंड एनिमल इन द पोएम? डू यू एग्री विद पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू? गिव रीजन सपोर्टिव। देखो इसमें क्या है, अब इसमें से आप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ। हाउ डज द पोएम कंपेयर ह्यूमंस, ठीक है। इसमें आप लेने को मैं बता रहा हूँ, आप कैसा ले सकते हो, थोड़ा बहुत ले सकते हो इसमें से। जैसे कि आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, द पोएट, ये वाला कट कर दो। क्वेश्चन नंबर सभी ने उतार लिया 10, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम, ठीक है, ये भी कट कर दीजिए। आपको अब देखो क्वेश्चन, इतना आपको क्वेश्चन से मिल गया। द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल इन द पोएम एज, ठीक है, एज से स्टार्ट करेंगे। एज ही से दैट, ठीक है, एज ही से दैट, ही से दैट दैट ह्यूमंस हैव, से दैट एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की बात कर लेते हैं पहले। एनिमल्स आर वेल, वेल क्रिएचर्स देन ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके आगे का मैं, क्रिएचर्स देन ह्यूमन। He said that human have lost of true meaning, true meaning of life in the first, in the in the first best believe, ठीक है। इसके आगे का मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया। लाइव, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। वाइल्ड एनिमल्स स्टिल एंजॉय, स्टिल एंजॉय, एंजॉय ENJOY। मैं दोबारा लिख देता हूँ, अभी स्टूडेंट को डाउट होगा। थोड़ा सा इसको पतला करके लाइन को मैं, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंजॉय, एंजॉय, ठीक है, एंजॉय द ट्रू, एंजॉय द ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर, ठीक है, एंजॉय द ट्रू ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर, खत्म हो गया, ठीक है। नेचर, ई हट जाएगा इसमें से, ई को मैं रफ कर देता हूँ, ई गलती से लिखा गया, ठीक है, नेचर। तो फाइनली आपको देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना तो आपने क्वेश्चन में से ले लिया। द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम एज ही से दैट एनिमल्स आर वेल
creature than humans. He said that humans have lost of true meaning of life in the fast-paced life. ठीक है, while animal still enjoy the true beauty of life and nature. एनिमल कोई वो नहीं करते जो जैसी रियलिटी है नेचर की, ठीक है, लाइफ की जैसी एक खूबसूरती की तरीके से उसे वो एंजॉय करते हैं और जीते हैं, ठीक है। तो इसलिए फाइनली पोइट ने ऐसा कहा था इसमें। तो जैसे कि आप लोगों को आज मैंने क्या बताया, एक तो आपकी वर्कशीट भी हो गया, आपको लिखने का तरीका आ गया, ठीक है। मेन आपका क्या है, अभी एग्जाम की तरफ फोकस है कि आपको एग्जाम में कैसे मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को इतनी थोड़ी बहुत सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वर्कशीट से जाके कहीं आप और चैनल पर देखोगे आपको आंसर दे दिए जाएंगे, आप नोट डाउन कर लोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको मेन लिखना आना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट ने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं होप करता हूँ और आपको लिखना आ गया होगा, ठीक है। 10th में अच्छे मार्क्स लाने सभी स्टूडेंट को 9 से ऊपर CGP होनी चाहिए सबकी, 90% से ऊपर, ठीक है। तभी आपको साइंस साइड मिल पाएगी। तो आप लोगों को अगर और भी कोई साइंस से रिलेटेड चीज़ देखनी है कि आगे 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, MBBS कर सकते हो, डॉक्टर लाइन में जा सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर विजिट कर लेना ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।